Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Neha Datta, and today in this video I'll be sharing the quick tips that helped me in my exams. So I know कुछ लोगों का आज एग्ज़ाम था, कुछ का एग्ज़ाम कल है, और मैंने अभी पोल करा था तो उसमें आई गॉट टू नो कि अभी एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है और हर कोर्स के एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं. सो आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू आउट. तो आई नो आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई क्विकली लेट यू नो द टिप्स. मैंने सारी जॉट डाउन करके रखी हैं. सो द फर्स्ट टिप इज़ टेक गुड स्लीप बिफोर एग्ज़ाम डे. जैसे आप आज एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मुझे सीए वाले एग्ज़ाम का पता है ड्यूरेशन कितना गैप होता है एग्ज़ाम में. तो 1.5 दिन का टाइम मिलता है. तो अगर आप जैसे आज एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आज आप बैठ के अफोर्ड कर सकते हैं कि आप रात को थोड़ा देर तक पढ़ लें. बट मेक श्योर कि परसों एग्ज़ाम है तो कल रात को आप टाइम से सो जाएं. आई मेड दिस मिस्टेक इन सीए इंटर बिफोर माई लॉ एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सिलेबस कुछ सेक्शन बच गए थे रिवाइज़ करना, कुछ चैप्टर्स रह गए थे. तो मैं रात तक बैठ के उसको पढ़ती रही और रात में 3-3:30 बज गए थे और मैं उसको पढ़े जा रही थी. तो मैं सैटिस्फाइड होकर सोई कि चलो मैं सारा पढ़ लिया, मैं अब सो जाती हूँ जाके. वॉट हैपन्स इन द एग्ज़ाम हॉल कि मेरा दिमाग बिल्कुल जोन आउट हो गया. मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ, पेपर मेरे सामने है, मेरा लिखने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही है. जब आपका माइंड वेल रेस्टेड होता है तो वो टिपिकल क्वेश्चन को भी डील कर पाता है, क्योंकि वो वेल रेस्टेड है, वो बिल्कुल जागा हुआ है. वो अच्छे से रिकॉल कर पाता है कि इस इन्फॉर्मेशन को मैंने कहाँ पढ़ा था, क्या लिखना है. आप एक दिमाग चला पाते हैं. जो आपने क्वेश्चन कभी नहीं भी करा आप उसको भी डील कर पाते हैं जब आप फ्रेश माइंड में होते हैं. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग और हैविंग अ गुड स्लीप बिफोर योर एग्ज़ाम डे. तो पहली चीज़. सेकेंड थिंग इज़ डोंट रीड अंटिल द लास्ट मोमेंट. ये गलती मैंने करी थी सीए फाइनल के ऑडिट के पेपर में, बिकॉज ऑडिट वाज अ सब्जेक्ट जो मुझे थोड़ा जिससे डर लगता था. तो मुझे लगा कि मैं लास्ट मिनट तक उसको पढ़ के जाऊँगी. तो मेरे एग्ज़ाम सेंटर, हमें अगर 1:30 बजे तक पहुँचना है तो मेरा सेंटर 10-15 मिनट दूर था. तो मैं 1:15 निकलती थी घर से. उस दिन मैं बिल्कुल 1 बजे तक पेज शफल करके देखे जा रही हूँ. मतलब घर से निकलने 1:15 से भी 5 मिनट पहले तक आई वाज जस्ट शफलिंग द पेजेस ऑफ बुक. और मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ और हसल में मैं घर से चली गई. एंड वॉट हैपन, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में अंदर पहुँची, क्वेश्चन पेपर मिला, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे वो हौच पौच जो होता है ना वैसा हो गया. क्योंकि मैं जो चैप्टर पढ़ के आई थी, मैं पेपर मिलते ही एकदम चेक करने लग गई कि उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है नहीं आया है. तो वो इस हसल में ना मैं शांति से 15 मिनट पेपर पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं एकदम ऐसे नर्वस हो गई कि मैं जो चैप्टर भी पढ़ के आई हूँ उसमें से वो क्वेश्चन आया ही नहीं है और मैं क्या करूँगी ये वो. तो गिव योर माइंड सम टाइम टू ब्रीद. थोड़ा स्पेस दीजिए उसको कि उसने अब तक जो पढ़ लिया. फिर मैंने उसके बाद अब लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ये करा कि अगर मुझे 1:15 निकलना है तो मैं 12 बजे के बाद बुक्स नहीं खोलूँगी बिल्कुल. अब हो गया 12 बजे तक मैंने जितना पढ़ना था. लाइक इट्स बिन रियली लॉन्ग कि मैं कब से पढ़ाई कर रही हूँ, कब से प्रिपेयर कर रही हूँ, और लास्ट मिनट तक पढ़ती रहूँगी तो कुछ खास नहीं होने वाला. तो 12 बजे मैं बिल्कुल छोड़ देती थी, उसके बाद नहीं पढ़ती थी. तो उसके बाद मैं क्या करती थी, यू कैन ईदर डू द मेडिटेशन. आई लीव अ लिंक ऑफ दैट विपस्सना मेडिटेशन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यू कैन ईदर डू दैट फॉर 10-12 मिनट्स. और मैं पंजाबी सॉन्ग्स सुनती थी. थोड़ा ऐसे रेडी होते होते पंजाबी लाउड म्यूज़िक सुन के जाती थी कि मेरा दिमाग एकदम चिल मोड में रहे और आराम से पेपर दे. क्योंकि मैं क्यों कह के जाऊँ मेरे को टेंशन हो रही है. मैं चिल होके जाती थी पेपर में. या फिर मैं बिल्कुल मैंने बहुत सारे मैं ग्रैटिट्यूड बहुत एक्सप्रेस करती थी. तो मैं थोड़ी देर शांति से डीप ब्रीदिंग करके बैठ जाती थी. रेडी होकर बैठ कर आई यूज़ टू लिटरली से थैंक यू टू माई माइंड, क्योंकि मेरा माइंड ही है जो कब से सारी चीज़ों को पढ़ रहा है. डे 1 से मेरे माइंड ने एक चीज़ पढ़ी है, उसको दिमाग में स्टोर करके रखा है. और मेरा माइंड ही है जो टाइमली एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें रिकॉल करके मुझे याद दिलवाएगा मैं जब लिखूँगी. सो आई यूज़ टू लिटरली से थैंक यू टू माई माइंड. आई यूज़ टू से थैंक्स टू माई बुक्स, क्योंकि मेरी बुक्स ने मेरा इतना साथ दिया, मैंने सारी चीज़ें उनसे पढ़ी हैं. तो मैं एक अलग खुश और एकदम ग्रैटिट्यूड वाली वाइब्स में रहती थी. फिर एग्ज़ाम से पहले तो मैं जाती भी थी तो फिर मैं बहुत शांत रहती थी, क्योंकि मैं हसल बसल करके नहीं जा रही, ये सब चीज़ें करके जा रही हूँ. तो यू कैन ईदर मेडिटेट और लिसन टू सम गुड पंजाबी म्यूज़िक, और या फिर आप थोड़ा ग्रैटिट्यूड की कुछ प्रैक्टिस करके जा सकते हैं. तीसरी चीज़ है कि डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन टू एनी कन्वर्सेशन बिफोर एंड आफ्टर एग्ज़ाम. प्लीज़ डोंट डू इट. मार्क माई वर्ड्स. मैंने क्या करा था, ये सारी गलती मैंने करी हुई है, इसलिए आई एम लेटिंग यू नो पहले से ही कि प्लीज़ डोंट कमिट दिस मिस्टेक्स. तो मैंने एग्ज़ाम से पहले एक बार एसएफएम का पेपर था और उसमें कोई एक ब्लैक स्कॉल्स मॉडल है, या आई थिंक वही है. तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में बाहर किसी से सुना, पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट दैट एंड आई वाज लाइक शिट, मैं ये पढ़कर नहीं आई हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल था. अब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई तो पेपर मिला, मेरा दिमाग वहीं घूम रहा है अभी भी कि मैं तो यही नहीं पढ़ के आई और पता नहीं मैंने क्या क्या छोड़ दिया होगा. तो मैं सारा टेंशन और वरी में एग्ज़ाम हॉल में घुसी. तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ऐसे मूड में अगर आप घुसोगे तो आप समझ सकते हो कि आप पेपर आने पर भी
किस माइंडसेट पे हो। तो आपको किसी भी कन्वर्सेशन में खुद को इंडल्ज नहीं करना है। एग्जाम से पहले आपने ये पढ़ा वो पढ़ा, दोस्तों से नहीं पूछना है। चुपचाप टाइम से पहुँचो, अंदर चले जाओ, शांति से बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग कर लो, पेपर आ जाएगा, काम करना शुरू कर दो। और जब आप पेपर से बाहर निकले, डोंट क्रिब कि पेपर ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये मैंने खुद भी प्रैक्टिस करा है और जिनको करवाया है उनको भी उससे अच्छा रिजल्ट मिला है कि पेपर कैसा भी हुआ, डोंट टॉक अबाउट इट नाउ। अब जो होना था वो हो गया है, अभी नेगेटिव बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एसएफएम के पेपर के बाद ये चीज़ करी थी कि मैं बाहर आई एंड मी एंड माई फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग कि अरे हम फिर से आएंगे 6 महीने बाद। क्यों कह रही है ऐसी बात नहीं, आपने पेपर में जो लिख दिया वो आपको पता है, उस आंसर शीट को पता है आपने क्या लिखा है, या एग्जामिनर को पता होगा। तो आप खुद को बार बार सबको बता के वाई आर यू अफर्मिंग दिस थिंग कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ। मैंने ये चीज़ अब लास्ट एग्जाम में नहीं करी थी, सो आई एंड अप स्कोरिंग एग्जैक्ट 40 मार्क्स। और मैंने जिन लोगों को करवाया उनके भी एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए कि हो सकता है ना पास होने की कगार पे भी नहीं थे, बट समथिंग हैपेंड, लाइक सम डिवाइन वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ यू और आपको एग्जैक्ट 40 मिल गए। तो आपको क्यों ही बोलना है नेगेटिव। सो डोंट क्रिब, डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन एनी कन्वर्सेशन बिफोर एंड आफ्टर द एग्ज़ाम। और क्रिबिंग वाला पॉइंट उसी के साथ हो गया। देन कम्स देन कम्स द लास्ट थिंग कि प्लीज़ ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। जो जब होना है वो तभी होना है। जिस अटेम्प्ट पे पास होना लिखा होता है ना, उसमें आप नॉर्मल एफर्ट से भी पास हो जाते हैं। और जो आपका वक्त नहीं होता, जो आपका अटेम्प्ट नहीं होता, उसमें आप शायद सब चीज़ें सही लिख कर आकर भी कुछ इधर उधर, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट देयर आंसर शीट, सब कुछ सही लग रहा था, फिर भी नहीं हो पाया, बिकॉज इट्स जस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। तो अभी आपको जहाँ होना है ना, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, अभी आपका यहीं होना लिखा था अभी। सो जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। और कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा लगना कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, एक दिन पहले लगना कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, इट्स वेरी नॉर्मल, ये सबको लगता है। बस उस टाइम पर आपको खुद को ये बताना है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतना आज तक पढ़ा है। मैं अगर मैं पहले अटैम्प्ट दे चुकी हूँ तो मैं पहले कितनी बार इस चीज़ को पढ़ कर आई हूँ, और अगर पहली बार भी दे रही हूँ तो अब तक कम से कम मैं 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ सारी चीज़ें। सब कुछ मेरे दिमाग में स्टोर है, मुझे एग्ज़ाम पे सब कुछ याद आ जाएगा। और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये कि बिल्कुल बतानी बहुत सालों साल इससे पढ़ाई करके आनी थी, ऐसा नहीं है ना। आपने पढ़ाई करी ना, आपको चीज़ें समझ आ रही थी ना, तो हो जाएगा। तो आपको खुद को बताना है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने पढ़ाई करी है, मैं ज़रूर पास होऊंगा। ओके, सो मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं जल्दी जल्दी बोलूँ, स्टिल वीडियो की थोड़ा ऐसा हो गया है। सो आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होगी। तो आप प्लीज़ शांत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, सब हो जाएगा। ओके, सब हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, बाय।